हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो ये जो वीडियो है वो स्टैंजा लिविंग, जो कि एक पीजे है इंडिया में, उसका रिव्यू है। तो मैं खुद स्टैंजा लिविंग में रहता था। मैं 8 मंथ्स रह चुका हूँ स्टैंजा लिविंग में, और उसी के बेसिस पे मैं ये आपको रिव्यू बताऊंगा। और मैं सबसे पहले मैं आपको कवर करूंगा कि रेंट, ठीक है, कि रेंट कितना होता है ये पीजीज में स्टैंजा लिविंग के। तो मैं सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहता था, तो मैं 21,000 रुपीज़ पे करता था। और जो डबल ऑक्यूपेंसी है उसका जो रेंज रहेगा वो 14-15,000 रहेगा, और जो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है वो 10-11,000 रुपीज़ रहेगा। अगर आपको लगता होगा कि आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रह रहे हो, ज़्यादा पैसे दे रहे हो, जैसे कि मैं देता था 21,000 में, तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको मतलब अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले जो पे कर रहे हैं, और जो डबल ऑक्यूपेंसी वाले पे कर रहे हैं, और जो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले पे कर रहे हैं ना, तो सबको एक ही टाइप का खाना मिलता है, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो आपको क्या होता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी में आपको सिर्फ एक रूम दिया जाता है, सिंगल रूम दिया जाता है, और वो भी इतना छोटा सा रूम रहता है ना, मतलब वहाँ पे आप रह ही नहीं सकते हो रूम में। तो अगर सपोज आपको आज वर्क फ्रॉम होम करना है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे आप रह ही नहीं सकते, इतना छोटा रूम देते हैं उन लोग। और जहाँ तक मैं बात करूँ स्टडी टेबल और चेयर्स की, तो मतलब सबसे थर्ड क्लास, मतलब इतना छोटा सा टेबल रहता है और इतनी छोटी सी चेयर रहती है, मतलब आप उसमें बैठ के काम भी नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक मैं बताऊँ वाईफाई का, तो भाई वाईफाई का तो मतलब इतनी कम स्पीड है, 10 Mbps उन लोगों की स्पीड है वाईफाई की। अभी कौन से ज़माने में जी रहे हैं भाई स्टैंडर्ड लिविंग वाले, मतलब भाई अभी तो 100 Mbps का ज़माना आ गया है, और उन लोग 10 Mbps दे रहे हैं भाई अपने स्टैंडा वालों को। मैं 21,000 दे रहा था और मुझे 10 Mbps स्पीड मिल रही थी, चलो ठीक है, वो भी मैंने इग्नोर कर दिया। मैं जब इन लोगों के रूम देखता था, मतलब मैंने डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम देखे जाके, तो डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम बड़े थे और उन लोग रेंट कम दे रहे थे, भले वहाँ पे 2 जन रह रहे थे, मगर ये क्या लॉजिक है भाई। और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाले रूम डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम से भी बड़े थे, मतलब क्या लॉजिक क्या है यार इसमें। मतलब मैं सबसे ज़्यादा पे कर रहा हूँ 21,000 रुपीज़ सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए, और सबसे छोटा रूम मेरा ही है। ये कोई लॉजिक बन रहा है आपके दिमाग में, कुछ लॉजिक बैठ रहा है इसके बारे में। अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई स्टैंडर्ड लिविंग में जाके रहूंगा, वहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे मेरे, वहाँ पे मतलब खाना मिलेगा मेरे को, तो ये गलत फहमी है आपकी, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको सही में मतलब, जैसे मैं बैंगलोर लोकेशन में रहता हूँ, और मैंने भी यही सोच के स्टैंडर्ड लिविंग लिया था कि मुझे फ्रेंड्स बनेंगे और मेरे को मतलब खाना मिलेगा, मेरे को खाने वाने की झंझट नहीं है, मेड वगैरह की झंझट नहीं है। मगर ऐसा आप सोच के जा रहे हो ना स्टैंडर्ड लिविंग में, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी आप वीडियो देखते रहो, मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको रेंट कवर करवा दिया, रूम साइज कवर करा दिया, ठीक है। अब दूसरा मैं बताता हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी में मैं रहता था, और मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो 23,000 रुपीज़ था, ठीक है। तो इन लोगों का क्या कहना है स्टैंडर्ड लिविंग वालों का, कि अगर आपको स्टैंडर्ड लिविंग छोड़ना है, ठीक है, तो आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड दो, ठीक है, और उसके 45 डेज के बाद आपको आपका मतलब वो जो रेंट है ना, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे दिया है, ठीक है, 45 डेज भी हो गए हैं, ठीक है। और इन लोगों ने मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस ही नहीं किया है, समझ रहे हो। 23,000 रुपीज़ इन लोगों ने मुझे वापस ही नहीं किया है भाई। मेरे कुछ दोस्तों का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ गया है, मगर मोस्ट ऑफ द लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ही नहीं आया है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये स्टैंडर्ड लिविंग वाले इतने बड़े चोर है, इतना बड़ा स्कैम चला रहे हैं इन लोग इंडिया में, और मतलब गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब एक नंबर के चोर है भाई स्टैंडर्ड लिविंग वाले। अब जैसे कि अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिला, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, उनका स्टैंडर्ड लिविंग वालों का एक मतलब फटीचर सा कोई थर्ड क्लास ऐप है, जो मतलब 10वीं क्लास का जो कोई जिसको एंड्रॉयड आता होगा ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन वो बना देगा। इतना घटिया ऐप है, थर्ड क्लास ऐप इनका एंड्रॉयड वाला। तो इनमें इसमें ना आपको टिकट रेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं टिकट रेस किया, 45 डेज खत्म हो गया, मतलब 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी दे दिया मैंने, और लास्ट मंथ का मैंने रेंट भी पे किया था। तो इन लोगों ने मेरे को क्या बोला कि 7 डेज में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा आपका, और उन लोगों ने टिकट क्लोज कर दी, ठीक है। तो 7 दिन हो गए, उसके बाद फिर मैंने फिर से टिकट रीओपन की। मैंने बोला यार सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस ही नहीं आया मेरा। तो इन लोगों बोलते सिक्योरिटी डिपॉजिट 7 डेज के बाद आ जाएगा, फिर उन लोगों ने फिर से टिकट क्लोज कर दी। तो ये मेरा दूसरी बार, जैसे 2 बार हो गया है इन लोगों के साथ, ठीक है। और फिर से 7 डेज हो गए, और अभी भी मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आया ही नहीं है। तो मैंने फिर से टिकट जो है ना रीओपन किया, ठीक है। फिर मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया कि आप मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करो। तो वहाँ पे वो जो कस्टमर केयर है इनका अलग ही लेवल पे बात कर रहा है भाई। वो बोलता है कि आप बीच में से छोड़ के गए हो क्या, आपने रेंट पे नहीं किया क्या लास्ट मंथ का।
अरे भाई ये कोई बात करने का तरीका है आगे वाले पर्सन से? मैं 21,000 रुपीज देता था यार रेंट। मतलब इन लोगों को पैसों की इज्जत ही नहीं है स्टैंडर्ड लिविंग वालों को। मतलब इतना थर्ड क्लास मैनेजमेंट है ना स्टैंडर्ड लिविंग वालों का। मतलब तुम यार तुम 21,000 रुपये दो, 15,000 रुपये दो या 10,000 रुपये दो, किसी में भी रहो, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है यार। मतलब मैं हार्ड अर्न मनी है यार मेरा। मतलब मैं तो ठीक है भाई, तू भाई मत दे मेरे को पैसे, तुम लोगों को ज्यादा जरूरत होगी 23,000 रुपीज की, रख लो अपने पास, ताजमहल बना लेना 23,000 रुपीज का मेरे। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको फूड के बारे में। भाई यहाँ का जो खाना है ना, फूड जो है ना, मतलब गोबर है भाई, गोबर, सही बता रहा मैं। मतलब मैं 21,000 रुपीज देता था, ठीक है, पर मंथ, और उसके बाद मैं 10 से 12 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता था बाहर, क्योंकि इतना रद्दी खाना है, इतना रद्दी खाना है इन लोगों का। मतलब अगर अगर आप वहाँ का खाना खाओगे ना और वो बोलोगे कि नहीं यार मैं 21,000 रुपये दे रहा हूँ तो मतलब मैं पैसे बचाता हूँ थोड़े, मैं बताऊँ आप बीमार पड़ जाओगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। और जितना पैसा आपने बचाया ना, जैसे कि जितना पैसा बचाया ना आपने खाना बाहर नहीं खा के, तो वो पूरा हॉस्पिटल में चले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले महीने में ही समझ गया था वहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग में कि खाना इनका रद्दी है एकदम। तो मैं वहाँ पे खाना खाता ही नहीं था बिल्कुल। मतलब मैं 21,000 रुपये भी दे रहा था इन लोगों को, और उसके बाद मैं 10 से 12 हजार, मतलब 15 हजार पकड़ लो आप, मैं बाहर खर्च कर रहा था खाने के लिए, ठीक है। इतना गंदा खाना है इन लोगों का, मतलब इतना गंदा खाना है इन लोगों का कि अगर आप कुत्तों को भी डालोगे ना वो खाना, तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे भाई। मतलब इन लोगों ने, स्टैंडर्ड लिविंग वालों ने, मतलब जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं वहाँ पे, मतलब इन लोग उनको मतलब कुछ समझते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है। मतलब इतना गंदा बिहेवियर है, मतलब कोई कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है यहाँ पे यार। मतलब तुम अपने रिस्क पे रह रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो, अपने रिस्क पे रह रहे हो, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई टिकट वगैरह कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता इन लोगों का, ठीक है। आप कंप्लेंट करते करते थक जाओगे, आपका जो मेंटल पीस है ना वो चला जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ। आप अगर बैंगलोर या कहीं पे भी इंडिया में ऑल ओवर कहीं पे भी जा रहे हो नौकरी करने, ठीक है, 1 BHK ले ले भाई, कहीं जाके अच्छी जगह पे अकेले रह ले थोड़ा, ठीक है, और मेड वगैरह लगा ले भाई। हाँ उसको भाई तू 5,000 रुपये दे दे मेड को, किराना भर ले, मगर वो पड़बड़ेगा, सही बता रहा हूँ मैं, वो पड़बड़ेगा। मगर स्टैंडर्ड लिविंग को पैसे देना बिल्कुल मतलब वर्थ इट ही नहीं है भाई। मतलब रद्दी है भाई खाना, रद्दी। और मैं बता रहा ना, इन लोगों को जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग रहता था वो 7 to 9 रहता था, और मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ। तो मैंने इन लोगों को बोला था कि तुम लोग जो है ना भाई मेरे लिए अलग से खाना निकाल के तो रख सकते हो ना भाई, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, मैं सुबह 7 बजे उठ के तुम्हारे ब्रेकफास्ट करने आऊंगा। मैं 10 बजे उठता था, ठीक है, और जब तक मैं जाता था ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता था। 2-3 बजे तक काम करूँ अपने ऑफिस का, और फिर इन लोगों के खाने के लिए सुबह 7 बजे उठ जाओ खाने के लिए सिर्फ। मतलब मैंने इन लोगों को, मैनेजमेंट को बोल के रखा था कि भाई तुम मेरे लिए अलग से एक प्लेट निकाल के नहीं रख सकते हो। तो वो बोले नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब यार एक तो उनका जो ब्रेकफास्ट था मतलब खाने लायक तो रहता नहीं था, ठीक है। तो मैं इन लोगों को बोलता था कि ठीक है यार, मतलब सुबह सुबह उठ के यार कौन जाएगा मतलब बाहर और ब्रेकफास्ट करेगा, मतलब तुमको यार घर के घर में ही मिल जाएगा, मतलब पीजी के पीजी में, तो वही खा लूंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा, राइट। मगर यार वो जो रद्दी खाना है ना वो भी मुझे नसीब नहीं हो रहा था भाई। मतलब इतनी गंदी हालत है स्टैंडर्ड लिविंग की, मतलब ये। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम बाहर आ रहे हो ना तो भाई इतने पैसे खर्चा होंगे ना खाने में, तो वो दैट विल बी चीपर। मेड को पैसे देना, किराना भरना, गैस सिलेंडर, दैट विल बी चीपर एज कम्पेयर टू अगर तू रोज बाहर खा रहा है। चौथा, लोकेशन। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड लिविंग वाले हैं ना सबसे सस्ती जमीन देखते हैं और वहां पे अपना है ना स्टैंडर्ड लिविंग खड़ा करते हैं, पहले से बने पीजीज को वो एक्वायर करते हैं, ठीक है। और इनका आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया रहता है, सही बता रहा, मतलब मेरा जो रूम था ना, मतलब एक छोटू सा रूम था यार। मतलब इन लोगों ने, मतलब भाई तू सही बता रहा, अगर तू आर्किटेक्चर कर रहा होगा ना, मतलब कोई कॉलेज में 5 साल का आर्किटेक्चर का जो कोर्स है, भाई तू अगर फेलियर भी होगा ना तो तू इन लोगों से अच्छा मतलब रूम निकलवा देगा और रूम बनवा देगा भाई। थर्ड क्लास एरियाज में रहते हैं ये स्टैंडर्ड लिविंग्स वगैरह, पता है, क्योंकि यहाँ पे जमीन सस्ती रहती है, राइट। तो मैं जब पीजी में रहता था वो एकदम थर्ड क्लास एरिया था भाई। मतलब मैं तो मतलब सोच के भी, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे 8 महीने भी कैसे रह लिया हूँ वहाँ पे। दूसरा पॉइंट कवर करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी फॉर गर्ल्स। अबे काय की सिक्योरिटी भाई। अबे मतलब उन लोगों का एक दरवाज़ा रहता है, ठीक है, और उसमें ना वो ऐप से दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात कर रहे हो ना आप लोग, जो कोएड जो पीजीज रहते हैं ना, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाला जो रहता है ना वो सोता ही रहता है भाई। मैं खुद नाइट शिफ्ट से आता था तो ये सिक्योरिटी वाला बंदा सोता ही रहता था भाई। काय का सिक्योरिटी गार्ड है भाई, नाइट सिक्योरिटी गार्ड वाले सोते ही रहते हैं भाई। और फिर इन लोग सुबह उठते हैं भाई, 7 बजे उठते हैं।
मतलब सीरियसली भाई, मतलब स्टैंडर्ड लिविंग जो है ना इंडिया में एक स्कैम है। नहीं, सपोज अगर आप पीजी ढूंढ रहे हो, अगर आपको स्टैंडर्ड लिविंग दिख गया है तो भाई वहां से है ना वो स्टैंडर्ड लिविंग से 10 किलोमीटर दूर चले जाना भाई। मतलब इतना खतरनाक है वो स्टैंडर्ड लिविंग के जो सेल्स पर्सन है ना भाई, इतने बड़े स्कैमर्स है। मतलब वो आपको ऐसे फंसाएंगे ना बातों में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब भाई इतना चूतिया, मतलब चूतिया बनाने के इतने धंधे हैं उन लोगों के, सही बता रहा हूँ। ये सेल्स पर्सन में कभी मत आना। रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि फ्लैट लो, वहाँ पे पीसफुल रहेगा आपका माइंड। मैं तो ये मतलब बहुत एकदम फ्रस्ट्रेशन से निकला हुआ है स्टैंडर्ड लिविंग के, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज स्टैंडर्ड लिविंग के मतलब ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी हो, आप वहाँ पे मतलब रहो ही मत स्टैंडर्ड लिविंग में। एक तो मेरे को 23,000 रुपीज़ का लॉस भी हो गया यार इन लोगों की वजह से। मतलब मैं इनको 21,000 हर मंथ देता था टाइम टू टाइम, और इन लोगों ने मेरे 23,000 दबा लिया। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बीच में से छोड़ के भागा हूँ, मैंने 1 मंथ का नोटिस पीरियड भी दिया था इन लोगों को, और मैंने आखिरी मंथ का रेंट भी पे किया था, तब भी मुझे 23,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टैंडर्ड लिविंग में बिल्कुल मत रहिए, ठीक है? ओके, बाय।